कोई एक सिंपल आपको ये बोलता है हाउ आर ये यू, बोलेंगे और नी दूसरा गुआदा समायंग। जी, जी। जैसे इंग्लिश सही में आप है। सिंपल में ले लेना हाउ आर यू, ये हर कोई यूज़ करता है, लेकिन अगर उस जगह पे कोई दूसरा बोलता है हाउ आर यू डूइंग, तो हाउ आर एक यू डूइंग, ये सही। मॉडर्न मॉडर्न वाला सीन आ जाता है। तो ऐसे ही चाइनीज़ में अपडेटेड अपडेटेड गो हाँ जी, गोआता अपडेट यूज़ वर्जन करें आप, ताकि अगले को लग जाए कि इनकी थोड़ी जो है ना चाइनीज़ स्टैंडर्ड वाली है, तो ये फ़र्क है, वरना नी निको हाओ हम भी बोल सकते हैं, नी निको सी द ज़मायां, जमायांग निको द जमायांग यस, गुआदा क्वादा समायंग। क्वादा, 过得怎么样？好，谢谢。ये दोनों यूज़ करते हैं, यहाँ नी गोआदा ज़मायां, ना नी यहाँ नी ज़ुएचिन ज़मायां, 最近怎么样？好，对你好，对对，你最近怎谢谢么样？谢谢。你好，你你过得瓜你怎么样？你瓜的什么样？是的呀，是啊，对最近什么意思？他的什么？意思是，他的意思是，最是你身体怎么样我懂了，but just最近 meaning ？Recently， recently。啊，最近最近。好好好，最近。是吧，王王我要求你现在这是你的责任，你告诉我什么什么中国句子？对，什么什么就是呀，什么什么什么样句子啊？的就是呀？首先你告诉我，然后我就告诉你什么什么样的就是呀。这个你的问题很好，你挂的什么呀？谢谢。是的呀，是的呀。那你怎么回答这个问题？How will you 回答 reply to this 呃 question？呃我会谢谢，जैसे 你 मैंने 会 कहा ना 谢 ये 谢？ आप इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने हमें बताना है ऐसे जुमले। 是的，是的，我知道了，我知道了。但是我在问你，我的问题就是，如果我在问这个问题，if I am asking this question，你过得怎么样？那你 then 你非常好，like it，你怎么回答这个问题？ like we can आप like इसका this， आप 很 इसका 好 जवाब and कैसे 非 देंगे? 常好，对吗？ कि अगर मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? मेरा ये सवाल है। अच्छा अच्छा, ये जो जुमला मैंने आपसे पूछा है। जी, मैं ये अगर हाँ, आपसे पूछता हूँ, 今天你过得怎么样? और 你最 अच्छा 近怎么样? तो इसका जवाब कैसे देंगे आप? 我很好，很 वाह 好， वाह हन हाउ यस, हाँ, ठीक है। 不太好， और बताएं। 我不太好，我太太好不了，太好，非常好，太好了， ओके। ये भी कह सकते हैं। लेकिन मोस्टली देखें, चाइनीज़ में है ना, जब आपसे 不 क्वेश्चन 错， किया जाता है ना, 不 तो 错， मोस्ट गुड ये है, जी, जी, ये बेस्ट है। हर कोई ये भी खन हाओ, पुसवा, 所以所 ये 以 सब ओके है, अपनी-अपनी जगह पे सही है। लेकिन मोस्ट वे आपको मैं बता रहा हूँ कि जी अ, चाइनीज़ के क्वेश्चन में ही अंदर आंसर होता है हमारा, अच्छा ठीक है? जैसे 今天是星期几 जी, ठीक है? आज हफ्ते का कौन-सा दिन है? फिर देखें जवाब भी उसी में है। उसी को मतलब रिपीट आपने करना है। 今天是星期三、星期四、星期五、星期六, ठीक है? देखें तो मतलब मैं पूरा जो है वो उसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे ची लग रहा है वहाँ पे मैं जवाब को मैं अपने को एंटर कर रहा हूँ, ठीक है? सही है। तो हम बिगिनर्स हैं, लर्नर्स हैं, तो अच्छा यही है कि आप पूरे क्वेश्चन को जो है ना आंसर में ही रिपीट करें। तो ऐसे ही चिंथियन हुआ था ज़मायांग, तो वहाँ पे आपने जो है इसका आंसर देना है कि चिंथियन, फिर नी की जगह पे हुआ, वो गुआ था खंहाओ, गुआ था यूज़ चिंतियन करना है को जिस गुआदा हन जिस हाउ। टाइप से जी, जिस सही है। टाइप से आपसे क्वेश्चन किया गया, अच्छा उसी टाइप में ही आप जो है आंसर को रिप्लाई करें। सही। वेरी गुड, जबरदस्त। ठीक है, जैसे नी ज़ुएचिन ज़मायांग, फिर नी की जगह वो लगा दें, वो ज़ुएचिन खंहाओ दा, वो ज़ुएचिन खंहाओ।
वरना देखें हम खन हाव लगा देंगे, फैचंग हाव लगा देंगे, तो ये जवाब अपनी जगह पे सही है, लेकिन शॉर्ट इनकम्प्लीट जवाब होगा। हो जाएगा। हाँ, इनकम्प्लीट ये होगा। शॉर्ट जवाब हो जाएगा, और अगला अगर कोई डायरेक्टर हमसे सवाल पूछ रहा है या और कोई, तो ये रेस्पेक्ट के खिलाफ भी चला जाएगा। ठीक है? ठीक। और हम जो है लर्नर्स हैं, जैसे लर्नर्स आप होते हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए, तो वो पूरा का पूरा जितना आप सेंटेंस रिपीट करेंगे उतनी आपकी जो है प्रैक्टिस भी होगी और उतना आप सीखते भी हैं। क्योंकि शॉर्ट में बोलना ये हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। अगर आपसे सवाल किया गया कि आज हफ्ते का कौन-सा दिन है, तो आपने बुध बता दिया, जुमेरात बता दिया, बात तो मतलब जवाब मिल गया हमें सही से, हम्म। ठीक है? लेकिन वो पूरा आपने जो है एक पोलाइट वे से आपने जवाब नहीं दिया, या जैसे बिगिनर्स होते हैं। तो ऐसे ही आपने आपका जो है आंसर वो पूरा क्वेश्चन में अंदर ही होता है, सिर्फ क्वेश्चन को आप जो भी क्वेश्चन आपसे होता है, उसी से ही अंदर आपका जो है जवाब भी निकलता है। सही सही है। 谢谢 ठीक है, थैंक यू 因 शिष्य। 为我说汪汪七我的老师不是不是不是老师，我是你们的兄弟，我是你们的弟弟，您可以说我不是老师。我觉得你李是我安杰，的老师你是我的同桌。 अच्छा, आप में से कोई स्लाइड या ग्रामर पॉइंट कोई बताना चाहेगा आज? किसी के पास कोई स्लाइड हो, जैसे हमने पिछली दफे एक डिस्कस किया था कि हम नेक्स्ट उसमें कोई स्लाइड शो करेंगे, ग्रामर पॉइंट बताएंगे, ऐसा कुछ है? ऐसा तो आप किसी नहीं देखा अच्छा साकिब भाई, आपने वो जो हमें गाना बताया था पिछली दफे, वो बहुत ज़बरदस्त गाना था, बहुत पसंद आया। और वो क्या हम जी, उसका मतलब आप डिफाइन कर सकते हैं उस गाने का? नूर भाई पूछ रहे थे जी कि उसका मतलब क्या है, तो मैंने कहा साकिब भाई आएंगे तो वही बताएंगे। अभी देखें सर, जितने मतलब हमारी ये शेरो शायरी होती है हमारे अपने सॉन्ग में ही, ठीक है, हाँ हाँ, सही तो इवन के वो हमारी लैंग्वेज में ही होते हैं, लेकिन उन शायरों की वो रिदम तक पहुंचना, उनके मकसद तक बिल्कुल। पहुंचना जो है सही है। वो जो है आप वहां तक नहीं जा सकते। तो और दूसरी भी बात है कि इसकी मैंने मीनिंग पे रिसर्च नहीं की थी ज्यादा, ये सिर्फ जो है स्पेशली इतना मुझे था कि ये चंगतू जो इनका सिटी है, उन हाँ। उस सिटी के लिए स्पेशली ये सॉन्ग क्रिएट किया गया था हम्म। शायर की तरफ से, ठीक है। सही। तो वो था, बाकी इंशाल्लाह जो आज मतलब करूँगा उस पे मैंने थोड़ी रिसर्च की थी, लाइक मीनिंग के हवाले से। अच्छा। तो वो सॉन्ग भी उसी से रिलेटेड है, आपकी लाइफ से, लाइफ के रिलेटेड है, हम्म। कि लाइफ में आपकी खुशियाँ आती रहती हैं, गम आते रहते हैं, और जो सही है। है कभी मिठास होती है, कभी जो है कड़वट होती है। हम्म। तो ये पूरा सीन मतलब लाइफ के हवाले से, तो वो भी है एक फेमस। अच्छा, तो आप कहीं वहां से ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या, कोई गाना? नहीं 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 नहीं, अभी तो ये नेशनल डे के हवाले से ये कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में वो है अच्छा, फंक्शन है। खाने बनाना है इस दफा तो जोफन वमन ये ख्वा पेंटिंग। पेंटिंग का हाँ। मुकाबला है अच्छा, उसके अलावा कोई सिंगिंग कंपटीशन वगैरह नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे समझें कि हर किसी का हॉबी हुआ था, आए हाव हाँ छांग, हाँ हाँ आए हाँ हाव हाँ, नहीं दा आई 我 हैव 对 यो इस। हाँ, यो इस। 对对对，我对唱歌很感兴趣。हम्म। 那我们其他的人呢？为什么我们 हाँ, 其他的人为什么安静啊？其他的人为为什么安静？那么安静的？啊，Sania，你说一说，你可以吗？他睡觉了你好，老师。你好，你好，大欢迎欢迎。谢谢。大家好，我叫杨珊。今天我第一次会议，因为以前我的电脑嗯 not working。
हाँ 对不起，不做了，没做了对，啊没走了。没所关系，以，嗯，所以今天我第一次会议，不知道你们的说怎么说？怎么说，没关系，嗯，你听懂他的意思吗？对，他我听懂。साकिब भाई Also, वो हम्म Zola notes. I am also making notes of the meeting. तो हाँ ये you are making Chinese note I am making notes of how you just explained to us to do the greetings. Chintian ne ko हम्म Chintian ne ko the Zamayang. हम्म So I am making these notes. I'll share it in the group. okay okay 谢谢其他的人还有什么 अच्छा, जैसे ये कहा था अभी इन्होंने साकिब ने हाँ नी ग्वादा जमायंग, तो हम ये भी पूछते हैं नी जुइजिन जमायंग। हाँ ये भी एक अच्छा सवाल है वैसे नी हाउ की जगह। दोनों सही हैं दोनों सही हैं ये न्यू वो हाँ, हाँ 你最近怎么样 नी जुइजिन नी जुइजिन शिबुशी फांगला। 谁胖了 मैं एक जुमला बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा नी जुइजिन शिबुशी फांगला, तो इसका मतलब ये है कि आप मोटे नहीं हो रहे ज्यादा, हाँ ये है मेरा मतलब। सही है तो ये सही है जुमला। ठीक है सर, तो यहाँ पे अभी मैं जो है आपको एक सेंस दे रहा हूँ, तो वहाँ उसको आप जो है ट्रांसलेट करते जाएँ। हालाँकि ये एक ग्रामर पॉइंट है लेवल 3 की, तो आई डोंट नो कितनों ने लेवल यहाँ पे कौन-कौन सा लेवल है? राशिद भाई आपने तो लेवल 3 किया होगा, लियुआनची का भी है। 这我不知道其他的人呢，他们都是积极的学生，我不知道。तो ये वो भांग सैम वाला जो डेकोरेशन था, तो सर लियुआनची है, ये आपसे है मेरा अभी, जैसे आपने सवाल किया कि हाँ निशिपो से भांगला, ठीक है? हाँ तो यहाँ पे अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं जो है 4 टाइम दिन में खाना खाता हूँ, ठीक है? और जो है ज़्यादा टाइम मैं सोता हूँ और ये कहते हैं कि त्वानल्यान शांति, ठीक है? एक्सरसाइज भी करता हूँ। एक्सरसाइज़ सही भी है। नहीं करता, तो क्या अच्छा, मैं मोटा नहीं होऊँगा? अभी ये बनाएँ पूरा। ये आपकी बड़ी इम्पोर्टेंट ग्रामर पॉइंट है, लेवल 3 में आती है। चैप्टर 3 में है, बिल्कुल चैप्टर 3 में है ये। तो ये तो बहुत लंबा जुमला बता दिया आपने कि क्या मैं मोटे नहीं सर, नहीं हूँ। मतलब मुझे सेंस बना है ना, आपने सवाल किया है कि क्या आप मोटे नहीं हैं, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं ज़्यादा टाइम खाना खाता हूँ, सोता भी तो ज़्यादा इसलिए हूँ और एक्सरसाइज़ भी हाँ, नहीं करता, तो क्या मैं मोटा अच्छा, नहीं हो सकता? मैं OK मोटा हूँ मतलब। 我吃早饭我吃很多东西很多晒，我吃很多晒，能不胖吗 नांग बू भांगवा, क्या मैं मोटा नहीं होऊंगा? तो मैं बोलूंगा नी 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 पुनंग। एक्सरसाइज़ कहाँ गया? 4 टाइम खाना कहाँ गया और ज़्यादा टाइम सोना वो कहाँ गया? थोड़ा बोलें तो सही ना, मेन मकसद है स्पीकिंग करें आप। नी नी हंदो ची ची जियन शुए जावला। नी नी 我 नी हंदो शी जियन शुए जावला। आप ये ज्यादा लाई सोते हैं यूएस से मोर एंड मोर स्लीपिंग। सर देखें यहाँ पे as far as तो वाला as far as my knowledge is concerned, तो हाँ, स टोए लगेगा वाला है यहाँ पे टाइम पे, टोए वाला। ठीक है? खंत्वास स हाँ, आपने पढ़ा था? श्यास हाँ, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम शास शास। ठीक है? तो ज़्यादा टाइम सोता हूँ या ज़्यादा टाइम खाता हूँ तो खंत्वास हम खंत्वा तो ज़्यादा आसी नी शुए जावला। स वो यहाँ टाइम ईट ट्री भी है टाइम ना एक वाला वर्ड जो है कि ऑल टाइम ईट ट्री स्विच कि मैं ऑल कौन टाइम सा? सोता हूँ। ईट ट्री स्विच जी, जी, always ईट
ईच ऑल तो देखें टाइम, ना, तो टाइम के लिए नहीं है। जैसे ईच ची फन ऑल द टाइम आई जस्ट ईट फूड, ठीक है। लेकिन ये Ichichipan all the स्पेशली time. हम जो है वर्ड यूज कर रहे हैं वो टाइम के लिए यूज कर रहे हैं ना, कि ज्यादा अच्छा टाइम, ठीक हम्म है। बहुत सो तो यहाँ टाइम में भी देखें डिफरेंसेस हैं। जैसे शिखो आता है और शिचियन आता है और ये स आता है। तो हर किसी का अपना अपना वे है, लाइक हर कोई अपनी अपनी कंडीशन में ये वर्ड यूज होते हैं। तो ये तो आपके लिए इजी होगा, शिखो और शिचियन कहाँ कहाँ कंडीशन में यूज करते हैं। एनी आइडिया, मुझे कुछ बताएं। जैसे छी यूज करते हैं, जैसे नी खांचीला हनमांग। नहीं, शेफ हुआ जो है ना वो किसी पास की टाइमिंग को इंडिकेट करने के लिए जाता है कि उस टाइम पे, मतलब खाने के वक्त समझे होता है ना, शुचिया होता है शेहा सोने के टाइम पे। ये तो शेहा वो हो गया टाइम। और ठीक है। दूसरा क्या बताया, शीचेन। सर्चियन सर्चियन शीचेन तो नॉर्मल टाइम हो गया ना, शीचेन वायो शीचेन नियो शीचेन मा, डू यू हैव टाइम लाइक हम्म, दिस। यस, सही दैट्स है। राइट। ठीक है, तो मतलब देखें अब मीनिंग सबकी सेम ही है, टाइम टाइम आ रही है, लेकिन हर किसी का अपना अपना डिफरेंस वे है यूज करने का। यूज अलग अलग है। ये बिल्कुल यूज अलग है। हम किसी के लिए यूज करते हैं कि भाई जॉगिंग के टाइम, या सुबह को जो है नाश्ते के टाइम जाओशांग द शिखो वानशांग द शिखो। फिर 1 बजे के टाइम ईटियन द शिखो वानशांग द शिखो वानशांग 8点 द शिखो वानशांग 7点 द शिखो वचु पाबू। या फिर भाई जॉगिंग के टाइम में लिसनिंग करता हूँ, या जॉगिंग के टाइम मोस्टली देखा होगा आपने वो म्यूजिक सुनते हैं। पाबू द शिखो听音乐，我经常 mostly इसमें often साकिब भाई इसमें एक स्ट्रक्चर यूज होता है ना कि मैं खाते हुए हाँ टीवी हाँ देखता हूँ। तो हाँ इसमें आई थिंक एक स्ट्रक्चर यूज होता है। आई डोंट नो बट कौन यूज हो रहा है। क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्चर यूज होता है। हाँ हाँ जैसे यो सेम है। यो स्ट्रक्चर होता है ना, यो या हाँ ये सही बता रहे, यो स्विमिंग यो नोली, इसी ये हाँ वाला शायद यूज होता है। मतलब कि वो स्विमिंग भी है वो नोली भी है। ये तो ये ये वाला तो हम ये तो उसमें लेके अलग है। जाए तो जॉब वो पार्टिकल वो एक होता। वो एक अलग अलग ज सेंस वाला हो गया। पार्टिकल वो अलग वर्ब है ना। वन वर्ब टू। अच्छा, हाँ हाँ अभी याद आया मुझे। यहाँ वर्ब पे भी वन देखें प्लस ट्र फिर प्लस वर्ब टू। वर्ब वन तो है तो है। हाँ वर्ब वन प्लस ट्र प्लस वर्ब टू। जैसे यो खान डबल ट्र वाला यू तीन वाला स्ट्रक्चर है आपके पास, और दूसरा आता है ईपीएन का, कि भाई वन हाँ साइड में ये ईपीएन ईपीएन हाँ ईपीएन ईपीएन से फन ईपीएन बला वाला जो भी आप करें हाँ तो ईपीएन अब ये वो बाहर के हमने नहीं पढ़ा ईपीएन वाला, तो खैर बाकी तो ये ट्र वाला तो पढ़ा है कि वो खान ट्र तीन स्विच, मतलब कि मैं टीवी देखते हुए सो लूँ। ऐसा लाइक वो अब टीवी देखते हुए कि मैं खाना खाता हूँ कि वो खान ट्र अभी देखें, जैसे पीएम ना। आपने वो कहा यो वाला, अभी यो वाले को जो है मैं आपसे अभी क्वेश्चन करता हूँ तो यो वाले हाँ, स्ट्रक्चर में आप जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, अगर मैं आपसे सवाल इसमें करता हूँ कि भाई आप जी। म्यूजिक कब सुनते हैं, एंड म्यूजिक हम्म, जस्ट आप जो है जॉगिंग के टाइम सुनते हैं, तो यहाँ पे आप हम्म। यो वाला स्ट्रक्चर यूज करें, कैसे करेंगे। नहीं इसमें यूज नहीं होगा यो वाले में। यो के बाद एडजेक्टिव आना जरूरी है ना सर। यस इसमें एडजेक्टिव की, डेफिनेटली। हाँ एडजेक्टिव सो की हमें आपसे लाने की क्वेश्चन जरूरत है। होता है你什么时候听音乐你什么时候听音乐और 你什么时候跑步，ठीक है। हाँ, तो वहां पे सही है। इस कंडीशन में आप ये जवाब देते हैं कि वह वानसांग 8点的时候跑步। सही मैं जो है शाम को 8 सही बजे है। के टाइम में जॉगिंग करता हूँ। फिर जोगिंग कर। अगर 你什么时候听音乐 आप म्यूजिक कम सुनते हैं, तो सही है। 晚上8点跑步的时候我听音乐。हम्म। अच्छा इसको उसमें भी जो अभी हम पहले नहीं बता रहे थे ट्रैवलर से पिक्चर में भी मैं खाना बनाते हुए गाना सुनता हूँ। तो इसमें हम्म। भी वही स्ट्रक्चर यूज होगा ना जो हम पहले बता रहे थे। जी जी, वो आप वो मतलब ऐसे आप बताते हैं कि मैं जो है हम्म, खाना बनाने के टाइम ये भी करता हूँ मैं, हम्म, मतलब दो दो काम आप करते हैं जब एक साथ, सही ठीक है। तो वो भी उसी में ही ठीक आ है। जाता है कि मैं और लिखने लिखने के टाइम जो है सुनता भी हूँ, या टीवी देखने के टाइम में खाना खाता भी हूँ। मतलब कि हम दोनों वे से हम इस एक सेंटेंस को बोल सकते हैं कि मतलब जी जी我看电影我听音乐 हम्म। मतलब कि 做饭的时候कि मैं ये करता हूँ
और वो वाला लिटरेचर के भी थ्रू भी हम बोल सकते हैं ट्रॉ वाला। जी, हाँ? जी, वो स्पेशली आपको किसी पे मेंशन करके सवाल किया जा रहा है ना कि ये आप कब करते हैं या ये कब होता है? तो फिर वो स्पेशली आप टाइम को बिल्कुल मेंशन करते हैं। तो उस मेंशन करने के लिए आप उसको उसके साथ जो है तशख़्फ़ो लगाते हैं कि भई इस काम के टाइम, ठीक है? बाकी ये एक अलग हो जाती है कि भई आप जो है क्या-क्या करते हैं या एक द दोनों काम मैं साथ करता हूँ, ये आप अपनी परसेप्शन बताते हैं पर्सनली। सही। और ये अभी हम ना हमें हमें जो कंफ्यूजन हो रही है ना, हमें कुछ लिटरेचर में अगर आप तो परमिशन दे रहे तो मेरा एक सवाल है सर जी, कि जी। हमें ना सर कैरेक्टर वो जो जी। रेडिकल्स है ना, उसमें एक ही नाम के कई रेडिकल्स हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेडिकल कहाँ पे यूज होता है? अगर एक ही रेडिकल का एक ही नाम होगा तो हम बता देंगे कि यहाँ पे ये वाला रेडिकल यूज है। अब जैसे कि मू रेडिकल है तो 3-4 तो मू नाम के रेडिकल है। तो हम अगर किसी को बता दें कि यहाँ पे मू रेडिकल यूज हुआ तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा मू रेडिकल यूज हुआ होगा? इसके कोई हल है? जी, साकिब भाई जवाब देंगे? सर मेरे हिसाब से देखें ऑलरेडी जो है इसमें कैरेक्टर की रिकॉग्नाइज आपकी तब काम आती है वैसे तो जितनी आप नॉलेज है और जितना मतलब आप पढ़ सकते हैं गुड एंड वेल है, ठीक है? बाकी मेरे हिसाब से देखें जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड लेवल पे दिस इज़ अ टफ लैंग्वेज इन द वर्ल्ड हाँ। और इसमें बहुत से कैरेक्टर्स हैं, बहुत से रेडिकल्स हैं इसमें, ठीक है? हुँ। तो मेरी यही सजेशन होगी इवन कि मेरी अपनी भी यही है कि रेडिकल्स पे जो है आप ज़्यादा फोकस ना दें। ना सही दे? है। रेडि रेडिकल्स जो है स्टार्टिंग के तकरीबन कुछ हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं। सही। ज़ाओज़फ़ांग मतलब जो ज़्यादा कैरेक्टरों में बेसिक वाले में यूज़ होते हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह कभी यहाँ पे स्लाइड बना के वो मैं शो करूँगा, ठीक है? ठीक है। तो वो जो मेन यूज़ होते हैं, वो सिर्फ़ इसी वजह से नाम उनके साथ याद किया जाता है कि ताकि अपनी मेमोरी के हिसाब से क्योंकि हर किसी का अपना-अपना मेथड है कैरेक्टर याद करने का। हर सही। किसी का अपना-अपना मेथड होता है स्टडी करने का, हर किसी का अपना-अपना मेथड होता है वर्ड्स को या किसी चीज़ को याद करने का, ठीक है? ठीक है, सही। ठीक है। तो वैसे जो है ना ये मेन जो सिर्फ़ है वो य ग्रामर पॉइंट पे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए क्योंकि येस डेफ़िनेटली हाँ, देखें मेरे हिसाब से मेरी यही सजेशन है कि ऑलरेडी चाइनीज़ जो है टफ़ लैंग्वेज है और जितनी मतलब इसमें टाइम जितना हम दें उतना कम होता है। बिल्कुल। तो मेरा ये है कि रेडिकल से भी पहले बहुत सी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसको हमने पहले टाइम देना चाहिए। रेडिकल वाला मेरे आगे जो है एक लास्ट में काम है, बिल्कुल ठीक सही है? कह रहे हैं। क्योंकि अच्छा, कैरेक्टर जो है आप जितनी भी उस पे प्रैक्टिस करेंगे वो आपकी भूल अगर जाते हैं। डेली भूल जाते हैं। प्रैक्टिस में है तो हुँ, तब याद होता है, अगर आपने 1-2 दिन गैप दे दिया तो आपसे भूल जाते हैं, ठीक है? हुँ। तो इतनी वो मेहनत वो करके यही आप रेडिकल पे जब जोर लगाते हैं और इतनी मेहनत करके आप रेडिकल को जब याद करते हैं तो फिर भी आपके वो काम के नहीं रहते। हुँ। तो वो जो है आपका वेस्ट चला जाता है। तो मेरी यही सजेशन होगी कि इससे हट के और बहुत से काम हैं अंदर चाइनीज़ लैंग्वेज में, जिस पे हमें जो है वो फ़ोकस देना चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने सर सलीम सुना था, हुँ। तो जितनी वो मेहनत कर रहे हैं रेडिकल्स पे और जितनी उन्होंने स्लाइडें बनाई थी, ये चीज़ तो मेरे आगे ये सब लग रहा था कि भई आप बिला वजह ये कर रहे हैं। आपको नहीं करना चाहिए। सही। ये जितना मतलब आप टाइम रेडिकल पे दे रहे हैं, उतना टाइम आप वोकैब्युलरी को याद करने में दें। उतना हाँ, टाइम आप वर्ड्स हाँ, की ये सही है। मीनिंग के ऊपर जो टोन्स है, उन टोन्स के ऊपर आप फ़ोकस रखें कि साउंड कैसे निकल रहा है, ठीक है? बिल्कुल। क्योंकि सही। आजकल हमें जो भी है, हमें लिखने के साथ जो है उसकी ज़रूरत है, स्पीकिंग की ज़रूरत है। और बिल्कुल। स्पीकिंग हम जब करते हैं तो चाइनीज़ कुछ भी हमारी लैंग्वेज नहीं समझते। वो इसी वजह से नहीं समझते क्योंकि हम टोन्स के साथ सही बोलते ही नहीं हैं। हमारी ब प्रैक्टिस की हुई बेसिक नहीं इशू यही होती। है। बिल्कुल। जी, बेसिक यही इश्यू है। तो ऐसी बहुत सी जो है मेन चीज़ें हैं जिनको हमें टाइम देना चाहिए, ना कि ये कि रेडिकल के ऊपर हमें अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। मैं कहूँगा कि रेडिकल को आप लास्ट लास्ट स्टेप पे रखें, तो लास्ट इस टाइम ऑप्शन पे पे रखें। व्हाट वी शुड डू? नहीं येस, व्हाट शुड वी बिल्कुल डू? डेफ़िनिटली। नहीं तो शोधा अगर तो आप है। स्टार्टिंग में ही आपने रेडिकल के ऊपर दे दिया तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाएँगे और मायूस मैं होके आप जो है गिव अप कर लेंगे।
गिव अप कर यही लेंगे ना, डेफिनेटली। अब हम लोग जिसके 3 में पढ़ रहे हैं, तो लवशी बार बार पूछते हैं कि यूरोपियन चीज वो रेडिकल बिल्कुल बिल्कुल, चीज वो वो आपको चीज है ना, तो रिकॉग्नाइज बार बार करवाते हैं। पूछते हैं कि लेफ्ट साइड पे कौन सा है, राइट साइड पे कौन सा है, तो हम लोग फंस जाते हैं। हमने कभी रेडिकल का नाम ही नहीं सुना कि ये रेडिकल है तो ये फुल रेडिकल है, तो वो आजकल हर नहीं टाइम सर, पे ही वो देखिए जैसे आपको बताया कि कुछ बेसिक वाले रेडिकल्स हैं जो बेसिक वाले कैरेक्टर में यूज होते हैं या तकरीबन यूज होते हैं, ठीक है। तो उनको जो है आप मतलब जितनी नॉलेज रखें वो तो कम है ना, और गुड एंड वेल है। तो सिर्फ उतना मतलब काम निकालने जैसा जिसे कहते हैं ना, एक काम निकल जाए बस। तो हाँ उसके लिए कुछ 10 से 15 ऐसे रेडिकल हैं जो तकरीबन मोस्टली सब बेसिक वाले कैरेक्टरों में यूज होते हैं। तो उनको सिर्फ आप माइंड में रख लें, अगर कभी ऐसी चीज आ जाती है तो आप वो वहां पे बता सकें। लेकिन टीचर का यही पूछने का मकसद होता है कि इस रेडिकल के हवाले से, ताकि आपको पता हो, फिर लिखने में आपको इजी लगे। लेकिन आपको अगर वो कैरेक्टर हैं तो नो वरीज, आप उसके लिए परेशान ना हो। याद नहीं हो रहे अच्छा ना, अच्छा परेशानी तो ये अच्छा, है। बात बात सुने, मेरी एक बात सुने। देखें, टीचर का बिल्कुल याद काम। नहीं होंगे, और आपने जो है बहुत सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस पे, आप यकीन करें। अब मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने अभी तक जो है ना, आप मतलब सोच नहीं सकते मैंने कितने पेजेस जो है प्रैक्टिस में भरे हुए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप मुझसे लेंगे तो मुझे बेसिक के कैरेक्टर कुछ भी नहीं आएंगे, डेफिनेटली मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि दिस इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। चपुष वमंत बिल्कुल। मूवी, ठीक है, ये Wabushwa, Metian Babushwa. Metian Wabuyong Hang. 肯定呀，因为在我们的周围没有那样中国的环境，我们的周围是我们的家人，我们的周围就是我们的家人，我们的周围就是我们的朋友们，他们都是巴基斯坦人，不是中国人。还有在我们的办公室就是我们的巴基斯坦人，还有在我们的对对对对，还有在我们的学校里面，在我们的教室里面，在我们的大学里面，所有的学生，所有的老师们就是巴基斯坦人。意思就是，意思就是在我们的周围没有那样的跟中国的环境，所以呢，为了提高我们的中文这样的机会，这样的环境是更重要的。好，我继续说了很多。फिर भी देखें ना सर, आपको मतलब जितना आता है आप उतनी बोल सकते हैं ना।对，हम भी आपके साथ ही सीखे हैं, या और भी हमारे जो मेंबर्स हैं वो भी हमारे साथ ही सीखे हैं। तो हमारी जो है केमिस्ट्री एक ही है, हम एक ही मतलब वो उसके हैं। तो जितना हम बोलेंगे तो हम एक दूसरे की मिस्टेक उतनी नहीं निकाल सकते जितना चाइनीज निकालेंगे हमारी। बिल्कुल। अच्छा,对 एक बात मैंने कहनी थी, जैसे 我同意，我同意你的，我同意你的建议。 हुसैन भाई ने पूछा, हुसैन भाई ने बताया कि टीचर हमसे पूछते हैं कि जी ये वाला रेडिकल कौन सा है और वो वाला रेडिकल कौन सा है। तो देखिए, एक बात तो आप लोग जहन में बिठा लें कि भाई आप जो हैं यहाँ सीखने आए हैं, ना कि टीचर को बताने आए कि जी वो ये कौन सा रेडिकल है। अगर वो टीचर आपसे पूछ रहा है, आप बोले नहीं पता मुझे, ठीक है, और उसके बाद वो जो रेडिकल बताता है वो आप उसको नोट कर लें। मेरे हिसाब से तो ये एक बेहतर तरीका है कि आप जो भी टीचर बताए और आपको ना आ रहा हो तो आप उसको नोट करते जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये डेफिनेटली भी सही है। सही है भावेश है ना। बेसिक वाले राशिद हैं भाई, तो आप साकिब अपनी भाई，नॉलेज में कर लें।我们不联系，他说正确。वो मन येश没关系没对，关系啊，我我们每天很多应该啊联系，联啊，系很重要。对对，你说如果我的对。不联系，我不能会韩语，我不能说韩语。对对，今天我的老师说，我们10分钟早上练习，晚上10分钟练习，呃शिखो यूज करें सर, शिखो यूज करें इसमें। सीखो। दोबारा बोलिएगा।
आप करेक्ट जैसे कीजिएगा। सुबह को क्या आपको जो है अच्छा लियांशी अच्छा। के लिए कहा है, रात हाँ, के टाइम भी, तो ये जावशंग टाइम द टाइम है शीखो, ना, तो जावशंग द शीखो लियनशी शफनजोंग। ठीक शिफन है। से क्या होगा भाई? यू हैव नीड जाओ लाइक द सेहो निमन याओ ईथियन, लियांशी। हाँ ईथियन योंग, ईथियन योंग 三次练习，明白？王峰，我有一个建议，你应该教我们一个语法 HSK1。你知道吗？从上个星期我已经开始了教微国的学生们，所以对，呢，说上个星期我已经给他们了那个一个中文的语法课程。是的，你可以说网络课程 online classes。So yes yes，网络 लास्ट वीक से एक फॉरेनर ग्रुप था वहाँ पे जो है मेरे ऊपर ही बड़ा फोकस आया क्योंकि और कोई नहीं था, इवन के चाइनीज भी थे वहाँ पे। हाँ हाँ तो जब ऐसी ग्रुप में बात हुई तो फिर काफ़ी मेंबर्स ने जो है मेरे पीछे वो आग लगा दी कि अभी जो है लीड करने वाला कोई नहीं है, काइंडली जो है आप हाँ ही लीड करें। तो फिर मैंने सोचा चलें ठीक है, कोई बात नहीं है। तो वो फिर लास्ट वीक से जो है मैंने वो वीकेंड में क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो उस पे थोड़ा अभी काम चल रहा है। तो वो थोड़ा सही। आगे जैसे चल जाता है तो बेसिक उनको हिस्ट्री वगैरह जो है वो हाँ क्लियर हो चुकी है उनकी। और अभी ये दूसरा वीक से तो ये जैसे कंप्लीट हो, कुछ स्लाइडें बन रही हैं, तो वो इंशाल्लाह वो आगे चल के मैं भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगा एंड डेफिनेटली इंशाल्लाह आई होप कि वहाँ से आपको जो है बहुत सा अच्छा बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बहुत सी नॉलेज आपको वहाँ से भी मिलेगी। इंशाल्लाह। बाकी लोग से भी ये है कि कोई कोई एक एक ग्रामर पॉइंट ले लें और हर जैसे सैटरडे को कोई एक ग्रामर पॉइंट जो है वो समझा दें ताकि वो आपस में जो है वो शेयर हो जाए। सही। अच्छा, सनिया आप कुछ कह रही थी? आप लोग ने सवाल पूछा था ना, नीशर पुशर फांगला, हाँ हाँ उसका जवाब देना है। दो। 我总是很多车的东西，有锻炼的不好，最近我就睡了这4小时，所以我越来越胖了。好，非常好。 सर साकिब इसको भाई करेक्ट कर आखिर वाला स्टेटमेंट तो समझ में अब वाकई नहीं आया। 你通了 साकिब भाई 你通了吗？再说一遍，因为他最后的时候他说越来越胖了，但是问题不是一样的。ठीक है, आपने जो है जवाब उसमें देना है नंगपू फांगमा, तो ये एक जो है अलग आपका हो गया। डेफिनेटली आप सही है, लेकिन जैसे आपने उन्होंने सवाल किया है तो उस सवाल के हिसाब से आप फिर जवाब हाँ देना है। हाँ, जैसे जैसे असल में साकिब भाई ये पूछना चाह रहे हैं जैसे जिस तरह के है कि मैं सुबह दोपहर शाम हर वक्त खाता हूँ, क्या मैं मोटा नहीं हो जाऊंगा? लाइक दिस। डेफिनेटली हर किसी का अपना अपना मेथड है। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे मैंने कहा था आप वैसे ही कहें। मेरा मकसद ये है कि आंसर जो है आपने नंगपू फांगमा में देना है ना। हाँ ठीक है, नांगपू फांगमा। तो जी जी, इस हवाले से, क्योंकि ये फिर ग्रामर पॉइंट आपकी वही एक्यूरेट सही उसमें चली जाएगी साकिब जो भाई सवाल हुआ उसमें था। नंगफुखांगा में एक पॉइंट था ना कि अगर नंगफुखांग, अच्छा उससे पहले वाले स्टेटमेंट अगर मुस्बित हो तो ये मनफी होगा, पहले वाला मनफी हो तो ये मुस्बित होगा, ऐसा कुछ है इससे पॉइंट कौन सा सर? कि मतलब कि आप बहुत सारा खाना खाते हैं और सो भी जाते हैं। अब इसमें ये है मुस्बित सेंटेंस, तो अगर ये मुस्बित हो तो हमें आगे जो है ना वो नंगफुखांग, तो ये मनफी लेके आना है, ऐसा नहीं कुछ नहीं पॉइंट है नहीं नहीं, इसमें ना, देखिए तो वो थादा है। थादा चुइजा से तोएदा तंश था द यूफा था मे योंग यूफा तो ये 对 पुत्र 啊，我们不是说他回答是不 हाँ 对的，但是 वो 我们有说过关于语法。
तो है जिस वो ग्रामर वोमन पॉइंट से वोमन सवाल हुआ है वोमन उसी ग्रामर योंग पॉइंट से वो मतलब तो है वोमन ठीक है योंग 제가 유파 I choose a limen how about how बुक में जो लाइन लिखा हुआ है ना मैं बता दूं वो समझ में आए ना मेरे लिए आसानी हो जाएगी। देखें अगर इनका जो सनिया ने जो आपको आंसर दिया वो बिल्कुल सही था, आंसर बिल्कुल सही है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन हमने वो जो एक ग्रामर पॉइंट है उस ग्रामर पॉइंट को हमने उस सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है। तो जैसे नंगपू फंगमा एक ग्रामर पॉइंट है, अब हमने उस ग्रामर पॉइंट के हिसाब से उस सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। ये कौन से चैप्टर में किसी को पता है? नाम ये लेवल 3 का ही है ग्रामर। लेवल ये 3 वाला के तो है। ये वाला जो है कौन सा साकिब भाई, इसको स्लाइड की शक्ल में आप नेक्स्ट टाइम बता दें, बिल्कुल सही है। ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि कहाँ पे क्या यूज हो रहा है, किस जगह सब्जेक्ट आ रहा है, कहाँ वर्ब आ रहा है, कहाँ एडवर्ब आ रहा है, कहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है। सर अब लिए जैसे चाहिए बस आप मुझे फिर ये फेवर देंगे, स्लाइड आप मुझे इसकी बना के दीजिएगा, बाकी एक्सप्लेन मैं करूंगा। सर मैं स्लाइड हाँ बनाना आता नहीं है ना मुझे, कंप्यूटर बाबूजी दाओ। ठीक है एक वो बार मैंने आपको बताया ना, ये वीकेंड वाला दिन ही मिल रहे हैं मुझे, तो वो हाँ फॉरेनर के हाँ, लिए मैं काम कर रहा हूँ ना, सही तो सही तभी सही। थोड़ा मुझे रिलीफ मिल जाए वहां से, तो जैसे वो मैं पूरी जैसे मैंने एक जुमला बनाया है, मिल जाए। वो छी ते थाय तो सोई व बियन फांगला। 嗯，我吃的ते 他说 थाय तो 我吃 सोई 他说 व बियन फांगला। 嗯， मैं ज्यादा खाता हूँ तो इसलिए मैं खाता हूँ। ठीक है अभी देखें मैं ज्यादा खाता हूँ इसलिए मोटा हो जाता हूँ, या मैं दिन ब दिन मोटा होता जा रहा हूँ, ये फांगला, ठीक है। ये लेकिन फांग। हमारी हमारी जो ग्रामर पॉइंट थी वो चलें उर्दू में, आप समझें कि भाई मैं आपसे सवाल करता हूँ कि भाई आप जो है शौला हो गए हैं, ठीक है, पतले हो गए हैं, पतले हो जाए, शोला तो शोला, हाँ। जी अभी अभी देखें फिर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि भाई मैं टाइम पे खाना नहीं खाता, ठीक है, टाइम पे खाना नहीं खाता और जो है पूरा दिन भागता रहता हूँ और ज़्यादा सोता भी नहीं हूँ। सही है। जवाब सुने अभी मेरा, तो क्या मैं पतला नहीं होऊंगा? ये हमारा हाँ मकसद है, ये ग्रामर सही पॉइंट है। सही। एग्जैक्टली। अभी मैं बिल्कुल सिंपल में इसको ये भी जवाब दे सकता हूँ कि भाई मैं टाइम पे खाना नहीं खाता इसलिए मैं पतला हूँ। सोई और इनवे वाला वो ये फिर अलग स्ट्रक्चर आ जाएगा। इनवे व पू अंश चिफन, क्योंकि मैं टाइम पे खाना नहीं खाता, सोई व शौला, इसलिए मैं शोला पतला हूँ। शोला। जी देखें जवाब तो आपके सही हैं, हर किसी के सही हैं, लेकिन वही राशिद भाई वाली बात कि ग्रामर पॉइंट जो है आपने अंदर यूज करना है ताकि वो भी आपको एक वे आपको समझ आ जाए। जैसे ये मैंने बोला ना, अब इसी का हम जो आपने शोला बोला है, इसका जुमला मैं ये बना रहा हूँ, नी जुजिन शी बुशी बियन शोला। बियन शॉ शॉ बियन हाय से शॉ शोला 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 नी बियन शॉ शोला। हम्म आप मुझे लग रहा है दिन ब दिन जो है ना दुबले होते जा रहे हैं, आप हम्म कुछ खा नहीं रहे। नी बुनंग छी नी इंगाल छी। पूनंग छू, ये देखें पूनंग वाला आ गया, नंग आप हाँ यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, आप नहीं अच्छा, खा सकते, ये आप कहना चाहते हैं? नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं आपको खाना चाहिए। नी नंग नी इंगय छी इंगय नी इंगाल नी छी इंगय इंगाल यस, छी। हम्म, Rugwa मस्ट खाना चाहिए नहीं, ni buchi पीस नहीं ni जाएगा। bian pang ni bian shoala। अच्छा शो मैं नहीं करेंगे सर, शो करें, नूर शो कह रहे हैं तो स्पीक वाला हो जाएगा। अच्छा नूर भाई ये हाँ बताइए खाना खाने को क्या कहते हैं? शिफन। हाँ अच्छा हम लोग छी बोलते हैं ना, छी नहीं है इसका, इसकी असल प्रोनाउंस है ट्रफान Che chefan हाँ ट्रफान। chefan। हम्म अच्छा हम्म, सही। ये साकिब भाई एक मिनट के लिए अगर मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ तो बिल्कुल बिल्कुल। जी जी मैं वो फोना वाले में ना एक लाइन मुझे समझ में नहीं आया, मैं बुक में दिखा दूँ। अस्सलाम वालेकुम, ताज़ा हाओ। वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई आ कैसे हैं? जाओ। लीशिंग नी हाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं खैरियत से हैं? नी 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 जायन हाओ आरमा। नी हाओ।
왜 샤머니시다울라 니 가우수와 자이치야 왜 샤머니시다울라 对不起，我借我的 对不起没见你知道了我知道了你结婚了我的女儿和我的妻子的他的妈妈爸爸的家，啊妈妈爸爸所以现在我接他们。Şeyda Heizeman Shoish. वो क्यों रहती है ये है अल्लाह यहाँ पे यूज करें चूल्हा है ये चूल्हा है देखिएगा साकिब भाई जी ये वाला लाइन मुझे समझ में आया नहीं आया ये देखिएगा नाग शमा शमा नहीं नाग शमा शमा माँ इज और ये देखिएगा ये मुझे समझ में नहीं आया ये वाला ये लाइन थोड़ा क्या जूम कहना करें क्या चाहता है थोड़ा जूम करें मैं कर लेता हूँ जी जी मैंने देख लिया इसका यो वही मकसद है कि आपका जो है सेंटेंस नेगेटिव में जाता है लेकिन एक्चुअली इसकी मीनिंग पॉजिटिव की होती है बिल्कुल अच्छा ठीक है मतलब कहने का मकसद है कि आपका जो है सेंटेंस ये नेगेटिव में जाता है लेकिन इसका मकसद जो है आपका पॉजिटिव निकलता है जैसे फॉर एग्जांपल है कि क्या मैं मोटा नहीं होऊंगा तो देखें मोटा नहीं होऊंगा ये नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन इसका रिजल्ट क्या है पॉजिटिव है मतलब क्या है मोटा है मोटा हाँ सही नहीं मतलब सेंस तो मुझे समझ में आया कि मतलब किस जी सेंस में इसको यूज कर लेंगे तो लेकिन ये मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आई कि ना कि इसमें कहना क्या चाह रहा था अब लवशी भी इतना मतलब कि एक्सप्लेन हमें समझ में नहीं आता था कि उसकी इंग्लिश भी माशाल्लाह से इतनी अच्छी होती है हमारे चाइनीज की तो बस इतना तो कंसेप्ट समझ में आया था कि अगर आप ज्यादा खाओगे तो क्या आप मोटे नहीं होगे इस हाँ, सेंस में यूज होता है ऐसे ही ये है तो इतना तो समझ में आया लेकिन ये चले वाला वर्ड अभी तो ना जी ये वही है नेगेटिव में जैसे मैंने आपको बताया स्पेशली जो है सेंटेंस नेगेटिव में जवाब देते हैं हम लेकिन इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में होता है आप इसकी एग्जांपल नीचे से देख लें ये वैसमा यकीन है वमा मुझे वैसे वो तो हाँ यू श्वेता बुहाव सही है तेरी चाइनीज सही क्यों नहीं है सही ठीक है है निपुण तो ये है दुआई है ओके ये तुम काम नहीं करते ये पोलियंसी ये बुलियंसी प्रैक्टिस नहीं करते ठीक ठीक है है नंग से हावा नशे हाव और सही पढ़ते क्या नहीं हो नहीं क्या ऐसा मुमकिन है कि आपका चाइनीज सही हो हाँ आपकी सिटेडी सही हो हम्म तो इसका मतलब ये है कि आपकी सिटेडी सही नहीं है इससे बिल्कुल मतलब ये निकलता है बिल्कुल हाँ ये नहीं है कोई श्वेत जी जी नहीं मतलब मेरे दिमाग में एक ये ऐसे वाला ही है आया था ना कि पहले देख जहाँ पे देखिएगा कि साहब भाई इबूज और जो है इस सेंटेंस पे नेगेटिव है हाँ ठीक है जी जी तो हमें ये पॉजिटिव लेके आना है ऐसा कुछ है क्या लेके आना जैसा कि हाँ ये जैसा कि यहाँ पे है ना कि नंग शुए हाउमा मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है ठीक है तो इससे पहले जो स्टेटमेंट सेंटेंस है कि नीपू जो दो ये है ये आप जो आपने है रिव्यू भी सही नहीं है सही है और सही है आपने तो क्या प्रैक्टिस भी नहीं की अच्छी हो सकती है हाँ उर्दू में मिसाल ले लेना आप होमवर्क भी नहीं करते और आप जो है हाँ प्रैक्टिस भी नहीं करते तो प्रैक्टिस भी नहीं क्या करते अच्छी पढ़ाई हो सकती है मतलब हाँ क्या हो डेफिनेटली रहा है इसका रिजल्ट में नेगेटिव में मतलब नहीं हो सकती पूनंग शुहाव पूनंग पूरा शुहाव पूरा साल तुमने पढ़ा नहीं पूरा साल तुमने पढ़ा नहीं क्या तुम पास हो सकते हो पूरा साल जो है जखे मारी पूरा साल आपने पढ़ा नहीं तो पास हो सकते हो क्या मतलब पास नहीं हो सकता हाँ हाँ यही ना बस सही है समझ बिल्कुल क्लियर है सर ये जबरदस्त जबरदस्त जरूरत हम्म, अच्छा ये भाई असल में ना एक्चुअली जो हमें प्रॉब्लम हुई ना एक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा है ना मैं दिखा देता हूँ ये साकिब भाई ये देख लेना कि ये हम इस पे इतना काम कर रहे हैं आजकल की जो आप कह रहे हैं ना कि भूल जाते हैं अब इस पे बहुत से रेडिकल है जिनके एक ही नाम है अलग अलग शक्लें बनी हुई है सबके हमने 3-4 तो टोटल मुंह के रेडिकल निकाले हैं अलग अलग है सब
तो यही तो हमें प्रॉब्लम हो रही है कि हम देखिए इसको कैसे देखिए में कुछ इसमें भी ना हो सकता है, रेडिकल का आप मतलब अलग होगा ना, साउंड सेम होगी, फिनियन सेम होगी, लेकिन रेडिकल अलग है। लेकिन अगर किसी वर्ड में टोटल रेडिकल आता है तो उसका अलग से मीनिंग नहीं होता ना, दो तीन रेडिकल मिलके एक मीनिंग बनता है, तो उसमें जो रेडिकल यूज हुआ हुआ है उसका अलग से तो मीनिंग होता है ना, उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। मसला ये है, अगर अलग से उसका मतलब बनता तो हम उससे वो कर लेते हैं, देखिए लेकिन दो एक तीन रेडिकल्स मिल के। आप जी बताएं। इंशाल्लाह अगले अगले उसमें आएंगे ना, तो वो शायद हमारे जो एक्सपर्ट हैं रेडिकल के, वो आपसे आपको इसका सही जवाब देंगे। ठीक है ना? अच्छा। हाँ, वो जो हमारे क्या नाम है उनका, सलीम भाई। सलीम भाई। हाँ, हम उनसे ये सवाल करेंगे, आप नेक्स्ट हमारी क्लास में आइएगा, तो इंशाल्लाह फिर इस हफ्ते पे को। डिस्कस करेंगे। हाँ, हफ्ते को। नेक्स्ट सैटरडे। हाँ, हाँ, टोटल शागा सैटरडे को बैठते हैं हम लोग। शागा शागा शिंगची शिंगचिलियो। चलिए। सही। और वो कोई ये बता सकता है कि बाहर जो ये दिए हुए हैं ना अलग से रेडिकल, इनका क्या मतलब है? क्या इन रेडिकल्स को ऐसे भी लिखा जाता है? ऐसा कुछ सीन है जैसा कि 9 है ना, 9 पे ये वाला रेडिकल है, तो 9 पे रन रेडिकल है ये, हाँ, तो रन रेडिकल को ऐसे भी लिखा जाता है, इसका ये मतलब है या कुछ और मतलब है? हमें नहीं पता इसका सही से हाँ, ये आपको इंशाल्लाह सलीम भाई आपको सही से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज है इसके अंदर। सर अभी आपसे अच्छा। यहाँ पे सवाल है कि एक रेडिकल है ज़ोज़ुफांग। अभी हाँ। मुझे आप बताएं कि ज़ोज़ुफांग आपने पढ़ा है, कौन सा रेडिकल है? नहीं, फंग फेड वाला नहीं, जोसेफ फंग नहीं पढ़ा है कभी वर्ड। अभी तो ये शुरू किया पिछले दिन से लवशिप, बार बार वो रेडिकल्स पूछ रहा था ना, इसलिए हमने कहा कि यार आहिस्ता आहिस्ता इनको हम याद कर लें। 先你告诉我你是几级的学生？ कौन से लेवल के आप संजीदा। स्टूडेंट हो? सांचीदा संजीदा। सा सं, हम्म संजीदा। ठीक है। टीचिंग में संजीदा। आपने कितने कैरेक्टर मतलब याद कर लिए हैं अभी तक? अभी तक करेक्टेड या रेडिकल? कैरेक्टर्स। करेक्टेड बोले तो कैरेक्टर पे ज्यादा जोर दें आप, रेडिकल पे हाँ, नहीं दें इतना, क्योंकि बिल्कुल। इम्तिहान में आपको कैरेक्टर लियांचे चाहिए होंगे, लियांचे रेडिकल नहीं चाहिए होगा। लियांचे नितंग इशिया हाँ छिंग नितंग इशिया रंग व वन हाँ। था रंग वो व इस वन था। बार पता नहीं कितने हैं, अंदाजा कुछ वन नहीं है तो खोएता करीबन जिसके 1 2 3 तक तो तगड़े, मतलब 80% तो हमारे सर कंप्लीट है अच्छा। रेडिकल्स ना। हाँ। एचएस के 1 में कितने कैरेक्टर्स आते हैं और 2 में? ये अंदाजा नहीं कि कितना। 151 में, 302 में। अच्छा सर। हाँ। तो मेन कहने का मकसद यही है कि आपके जो मेन काम के हैं ना वो कैरेक्टर्स हैं। हाँ ठीक सही। है, आपके जो है कैरेक्टर्स ये रेडिकल से ही बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। और ये मेन जो स्टार्ट भी नहीं करता हम उनको पढ़ाते हैं कि 150 वर्ड जो हैं लाइक विथ कैरेक्टर्स एचएस के 1 में आते हैं, 150 आते हैं आपके एचएस के 2 में। लेकिन आप सही। देखें मतलब फोकस इतना आपका वो है रेडिकल पे कि माशाल्लाह से लेवल 3 में आप हैं और लेवल 1 एंड 2 आपने क्रॉस कर लिया है। इवन अर्शी सोयरान सोयरान नीजाए संची पंत शेषंग, हालांकि आप जो है लेवल 3 के स्टूडेंट हैं तंश बट निहाय पूछता在一级班还有二级班的时候，二级班的课程有多少汉字？आप लेवल 3 में हैं, आपने लेवल 1 एंड 2 क्रॉस कर लिया है कि इवन आपको मतलब ये नॉलेज नहीं है कि उसके कैरेक्टर्स कितने हैं आपके, जो कि आपके अभी लेवल 3 के टेस्ट में आने वाले हैं। हमने कभी इसके वर्ड पे काम ही नहीं किया उस पे। उसी पे हमने काम रट करना है लगाया कि आपने। इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, बस इतना हद तक किया है बहुत गलत हमने। है, बहुत गलत है। ये आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मेरी यही सजेशन है, क्योंकि लेवल 3 का पेपर आपका अभी चल के वो राइटिंग पार्ट आने वाला है आपका लेवल 3 के पार्ट में। हाँ बिल्कुल। हाँ आया वो। और आपका वो पेपर जो है वो पूरा कैरेक्टर में होगा, तो जितना आपका हो सके जल्दी से एशएस के 1 के कैरेक्टर आप ग्रिप करें, फिर एशएस के 2 के, उसके बाद आपने 300 एशएस के 3 के भी कंट्रोल करने हैं। आपके पास टाइम नहीं 600 बचेगा इतना 600 अभी से कैरेक्टर। ही आपने। और रेडिकल आपको कोई हेल्प नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा आपको, ये मैं आपको बता दूं। सर 600 ठीक कैरेक्टर है, हैं बात है आप फ्री पेपर। में। अपना मतलब वो सर्चिंग करें या जितने 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 भी आप रेडिकल निकाल लें, तो कोई एक रेडिकल भी आपको कैरेक्टर लिखने में हेल्प नहीं देगा। आपने अलग एक एक कैरेक्टर याद करना है।
वो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि ये लास्ट वाला ऑप्शन है कि आपका हर काम पूरा है, उसके बाद लास्ट आप रेडिकल पे टाइम दें अपना। हाँ। अभी देखें कि इवन 150 वर्ड हैं उसमें, 152 ये 3 मतलब टोटल 600 अभी। लेवल 3 का राइट। पेपर होगा आपके 600 एटलीस्ट कम से कम आपके वो कैरेक्टर आएँगे उसमें पेपर में। तो ये आपको लिखने आने चाहिए प्लस में आपको जो है शिपीए कहते हैं रिकॉग्नाइज़ को, कि आप इसको रिकॉग्नाइज़ कर सकें कि किसका कैरेक्टर है। ये आपका नहीं होगा तो लिसनिंग पार्ट भी आपका निकल जाएगा हाथ से, रीडिंग पार्ट तो बिल्कुल पढ़ नहीं सकेंगे। उसके बाद जो है आपका राइटिंग पार्ट मेन आता है लिखने वाला, तो उसमें तो बिल्कुल ही आप फँस जाएँगे, क्योंकि पूरा पेपर आपका कैरेक्टर में आएगा। ये ना एक तो यही तो मसला है कि वो फिर वो हद से पूरे लिखते हैं ना, तो वो ये फिर भी ये दो बिल्कुल एक ये दिन बिल्कुल फिर सही कह रहे ग्रुप हैं। में भूल जाते हैं। अगर अगर सपोज अगर आपको करेक्टर कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट करनी है तो रेडिकल तो वहाँ काम में आता है। लास्ट टाइम भी करेक्टर कंपटीशन हुआ है तो फिर रेडिकल की गेम हुई थी। अदरवाइज हाँ आप अगर कहीं पे भी अगर आप करेक्टर की गेम या आप स्टडी रीडिंग करते हो या लिसनिंग या रीडिंग करते हो सपोज, या आप राइटिंग करते हो, तो रेडिकल की कोई नीड नहीं हो पड़ती आपको। अगर मेन चीज है आपके करेक्टर की पहचान होनी चाहिए, अदरवाइज बाकी तो कोई इशू नहीं होता। अगर आपको करेक्टर कंपटीशन में लेना है ये वो, फिर उसमें रेडिकल की गेम होती है। बाकी रेडिकल कोई नीड नहीं रखते हमारे लिए फिलहाल, या हमें कोई डायरेक्टली कोई वो डायरेक्टर की या इस तरह की कोई जॉब नहीं मिल रही कि हम वो रेडिकल पे फोकस करें। लेकिन यार बात ए, ये ना, इनको यही ना, एक टीचर तो बात आप इसको इनको टीचर रेडिकल में फंसा रहा है ना। हाँ, यार, मसला ये है मैं ना। मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुने आप। देखें, जी। डिफरेंट टीचर्स हैं, डिफरेंट टीचर्स की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, हाँ, अपना ठीक है ना। मेथड होता है, सही है। हाँ, अब ये है कि अब जैसे एक टीचर है वो ग्रामर पॉइंट्स को लेके चलेगा, बार बार आपसे पूछेगा ग्रामर पॉइंट कौन क्या है, ग्रामर पॉइंट क्या है। एक टीचर है वो आपको मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन ये है कि मैं बता रहा हूँ कि वो इस तरह करते हैं कि आप इसको बस याद कर लें, इसको ना रट लें और रट के आप सुनाएं ताकि आपकी स्पीकिंग अच्छी हो। ठीक है। एक टीचर है वो आपको कहेगा कि जी आप जो है ना कैरेक्टर्स याद करें, सारे कैरेक्टर बताएं। एक है वो कहेगा रेडिकल बताएं। तो ये हर टीचर का अपना अपना डिफरेंट मेथड होता है। तो आपका मेथड जो होता है, है, हाँ, सही। आपका मकसद ये है कि आपने इस पेपर को पास करना है। ठीक है। दूसरी चीज ये, सही। आपका दूसरा मकसद ये है कि देखिए जब भी आप किसी जॉब के लिए जाएंगे, वो आपसे आपका सर्टिफिकेट नहीं देखेगा कि आप कितने लेवल्स इंग्लिश किए है। हुए हैं। ठीक है। आपसे वो, बिल्कुल। अगर चाइनीज बैठा है वो आपसे चाइनीज में बात करेगा, अगर आप फ्लुएंट हैं तो वो आपको जॉब दे देगा। अगर वो आपकी बात समझ रहे हैं और आप उसको अपनी बात कन्वे कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आपको एग्जैक्टली सही जॉब बात दे कह देगा। रहे हैं। सर्टिफिकेट्स नो वैल्यू। जी एग्जैक्टली सही राशिद बात। भाई, तो वही ना चीज है ना, तो रेडिकल तो आपकी स्पीकिंग में तो पावर नहीं लाते। अगर बिल्कुल आपकी स्पीकिंग में पावर लानी है तो बिल्कुल आप उस टोन पे और फ्लुएंटली पे फोकस करें। अगर जितना बिल्कुल। ही आपने, अगर आप कहीं पे भी ये जॉब के लिए जाते हैं, या आप ये वो यहाँ वो ये नहीं देखते कि आपकी रिटन राइटिंग कैसी है, या आप रीडिंग कैसे कर लेते हैं। हम्म। अदरवाइज मेन चीज देखते हैं आपकी स्पीकिंग, हाउ आपकी स्पीकिंग फिर कैसी है, तो उस सर पे कोई भी आप। सर्टिफिकेट नहीं देखता कोई कि आपने एचएस के 5 किया हुआ है तो एग्जैक्टली। भी नहीं देखेगा, एचएस के 6 किया हुआ है तब भी नहीं देखेगा, अगर आपको बोलना नहीं आता तो। सर लैंग्वेज ऐसी चीज है, इसमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हेलो हेलो। सब वे शमा सब निमन एक साथ ही समन खामोश हो गए। तोश हाँ, अंचिंग। हाँ। 多线情，我不是安静，我听你南的你想学生什你么说，想一想，मैं你想一想，हुसैन भाई। उस, हाँ, जी इरफान भाई ठीक। आप बहुत देर से खामोश हैं, आप कुछ बोलेंगे। इरफान निजामा ली काबूजा, ली ली इरफान गाओ ली गाओ लिशिंग लिशिंग ली सिंह हाँ।我觉得他的声望不太好。他的相望什么意思？नेट上 for 路 internet 啊，line。对对， शायद वांगलुआ सांगवांग पूता है वांगलुआ ना। वांगलुआ वर्ड यूज शायद करें। वांगलुआ कहते हैं इंटरनेट को। वांगलो। वांगलो वांगलो सही कहते वांगलू हैं। वांगलो वांगलो। वांगलो वांगलो।
और इंटरनेट उसके बाद फिर आता है सिग्नल का इशू। तो सिग्नल को कहते हैं सिनहाओ। सिनहाओ वांगो आता सिनहाओ है इंटरनेट के वांगो सिग्नल का इशू। सिनहाओ पुतहाओ सिनहाओ। 先不 या 太 ऐसे 好。 在这里 सिनहाओ 的问题 对，在这里信号的问题，对。我可以明白你们的情况。好的好的李欣，好的最近怎么样？你的过得怎么你最样？近李青，你过得怎么样？再说一遍两你个人过得怎么样？ निको दजमयांग 你 सब 过得怎么样？ सब हमला कर दो। 特别好 हाँ 你过得怎么样？ निको दजमयांग 你过得怎么样？你最王近怎么样？问下个月你告诉我语法，一个语法。你可以教我们，你也是5级班的学生李元杰。然后呢，下一个现在从下个星期你可以教我们一个1级班的语法、2级班的语法，还有3级班的语法。你可以教我们，你是我们的书，你是我们的园长，你是我们的老师，还有你是我们的最好的同学朋友，都是你是我们的。好的我不是说你李信，我说李元杰呢。那他说我啊，对，知道了。知道了。那下个星期你可以教我们一个语法。एक बात कहनी थी आप लोगों से मैं ये कह रहा था कि हम ना कभी फील्ड वर्क में जाते हैं तो हम ना लैंग्वेज पढ़ते हैं पुथुंगवा, जो कि हम इंटरनेशनल लैंग्वेज जो एचएस के लेवल के करते हैं। तो जब हम फील्ड वर्क में जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी चेंज होती है वो कैब ना। तो हम पुथुंगवा तो वो बोल लेते हैं स्पीकिंग में, लेकिन वो समझ जाते हैं, लेकिन हम उनकी कवर नहीं कर पाते। तो कुछ इस तरह के इश्यूज हैं। तो मैं कहता हूँ इस क्लास में उस तरह के कुछ कैब हैं। तो या जैसे कि हमने गारंटी का जो पढ़ा है हमने एच लेवल 4 में पाउचंग और पाउचंग, तो यहाँ पे हम फील्ड वर्क में यूज करते हैं पाउशियो। तो यानी कि जब कोई नया वर्ड सामने आ जाता है तो डिफिकल्टी होती है इस हवाले से। हाँ, इस वाली क्लास में ये आइडिया सही है। इस तरह के वर्ड आप यूज कर सकते हैं और आप शेयर कर दें स्क्रीन पे। फील्ड वर्क के हवाले से कोई इस तरह की स्पीकिंग हो ना कि अब हमने आज नया ये वर्ड सुना था चाइनीज से और हमने पढ़ा ये है और लिसनिंग में यानी कि स्पीकिंग में ये आ रहा है। तो डिफरेंट अब लास्ट टाइम मैं और साकिब साहब गए थे कहीं पे ना, तो उस चाइनीज की ना एक्सेंट लेवल ही चेंज था। तो वो ना जैसे कि हम जिची कहते हैं सेल्फ, वो पूछ रहा था क्या ना सुची लायमा नहीं सुची लायमा, तो उनका लेवल का ना काफी इस तरह के एक्सेंट का भी फर्क होता है। तो काफी समझने के बाद फिर समझ में आया कि वो जिची बोल रहे हैं। तो इस चीज पे भी डिबेट होना चाहिए ना कि हमें फिर आगे चल के ना फिर इस तरह तो की इसका क्या मतलब था जिसी ये बता रहे बट इसका दोबारा जिची लायमा क्या आप खुद आए हो या किसी के रेफरेंस से आए हो, तो उस तरह पूछ जी योरसेल्फ। आप कैसे आए, कैसे सवाल करेंगे? नी रुखा लाए, ऐसा बोल सकते हैं भाई। आप लेवल 5 के स्टूडेंट हैं, आपके तो हाउ के तो मजीद तो नहीं पढ़े होंगे हमने। अरे वो सिखा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको रुखा और जमा हमने ये तो भी पढ़ा है। सर थोड़ा डिफरेंस बताएं हमें रूखा और जमा में, हाउ टू यूज। 他们两个城市有什么区别？ क्या डिफरेंस है इसका? जी, एक तो कैसे इसको कैसे छंगा नी रुखा छंगा, आप गाना कैसे गाएंगे या आप ये काम को कैसे करेंगे? लियान जी। हाँ
ये आप 首先 काम 你 के 在中文，然后你可以翻译在乌尔都语。 मैं ये कह रहा था कि जैसे हम ये बोलते हैं ना कि 不 तुम 要 जानते 说 हो 乌 ये 尔都语，我说你可以教在中文，然后你可以翻译在乌尔都语。 अच्छा आप समझाएं जो ना सिंपल जो सपोज में आप चाइनीज में दें और उसको समझाएं आप फॉर उर्दू में। एग्जांपल दीरू नीचे दावला निजो गोंजुआ जमायंग 你知道了你工作怎么样？ हाँ ठीक है। और इसको हम रूखा भी कह सकते हैं तो वजद तो खाई रूखा कैसे यूज करना है, मतलब वो सर पूछ रहे हैं आपसे। मेरा ये कह मकसद रहे ये है कि हैं, रूखा दोनों भी हम सही यूज हैं। कर सकते हैं इसकी जगह दोनों सही है ये कह रहा हूँ मैं मतलब जमा की जगह पे रूखा लगा देंगे। हाँ रूखा लगा सकते हैं वजद नी रूखा लगा वरन हाँ नी ठीक है। रूखा ओके। जोफन ऐसा है नी रूखा ओके। सर जितनी मेरी नॉलेज में है तो आप भी अभी गेन कर लें, शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ। नहीं नहीं हो सकता तो है बताएं इसी क्या तो रूखा और जमा में ये है कि ठीक है, जमा वमन से योंग जाए मीन्स द कौमियन आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज जमा लाइक जमा पीरूशो नी जमा लायदा नी जमा जमा लायदा नी सही है 你就是名字，然后你们可以用什么名 सही 字 है 的后面啊？我再来拿，给我1分钟。 रूखा हेलो 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 जी जी सर। हाँ तो सर जमा जो है आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज मीन्स द कौमियन वमन कई योंग जमा明白了吗？现在如何我们怎么用？如何在句子的后面最后的地方 अच्छा？In the last of sentence we have to use 如何。 सही है जैसे नी जमा लाए था, ठीक है, नी जमा लाए था, आप कैसे आए? अगर सही हमने है रूख लगाना है, नी लाए था रूख, नहीं लाया था समझ रूखा गए? सही है जी। तो सेंटेंस के मतलब एक ही है एंड में लेकिन इसका इसके प्लेस डिफरेंट है जी वहाँ जो है ना इसका यूजेस है ना, जो यूजेस की हम्म जगह 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 जैसे आपको पता होता है कोई सब्जेक्ट के बाद कोई प्रेडिकेट, कोई ऑब्जेक्ट, कोई फूस, ये जितने पूरी जो है ग्रामर पॉइंट है मीन्स एक बम टोंग्स से फूस वो सा लियांग्स से शिनरोंग्स एडजेक्टिव दीज ऑल, ठीक है। सही तो हर किसी का वर्ड की जो है अपनी अपनी जगह होती है यूज करने के लिए। तो रूह की जो जगह है वो जाए चूज द सुई खो द तीफांग इन द एंड ऑफ सेंटेंस। सही जैसे कि आप चाइनीज कैसे पढ़ते हैं, नी जमा शुएशी हान यू। ये जमा अब यहाँ शेशी पे हानी ठीक है, यहाँ वहाँ पे मैंने जो है रूख लगाना है, नी शुएशी हान यू रूख। हाउ डू यू स्टडी चाइनीज? आई होप सही क्लियर हो चुका होगा। हाँ हाँ सही सही है सही बिल्कुल शेष है शेष है अब क्या करना है अच्छा मैं एक मेरी आवाज आ रही है? मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वो क्या है? 이거 원티 क्षमावंती शो
लाउशर हमने ना आज ये पढ़ा था कंपैरिजन ऑफ थाई एंड चियो. So we learned that chiyo is used for some action happening early or fast or smoothly. हम्म लेकिन आखिर में एक सेंटेंस आया था तो उसके अंदर वो क्वेश्चन ये था कि नी जो थियन शुएला चीग श्याउशर. तो इसका आंसर ये है वो जोथियन चियो शोला आर श्याउशर. तो इसके अंदर वो चियो के साथ लेस नंबर ऑफ आवर्स यूज़ कर रहे हैं और चाय के साथ ज़्यादा नंबर. तो इसका कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं हुआ. कैन यू जी एक्सप्लेन इट? साकिब भाई कुछ कहना चाहेंगे? समझ आया आपको? ये च्यो च्यो को जैसे हम उर्दू में मीनिंग में लें ना तो यही वही जैसे इन्होंने बताया ये फास्टली वाला. और उर्दू में जैसे मैं आपको बताऊं बस मतलब मैं बस आ रहा हूँ या बस मैंने ये कर लिया या जो है ये कर लेंगे तो बस ये आपका ठीक हो जाएगा. ठीक है, जैसे इस कंडीशन के हवाले से हम उर्दू में ऐसे अपने सेंटेंस यूज़ करते हैं वहाँ पे ये च्यो का सेंस यूज़ किया जाता है. तो जैसे उनका था वो च्यो श्वे चावला कितने हॉर्स बोला मैंने वो क्लियर नहीं सुना. वहाँ पे भी यही मकसद कि बस में जो है 5 घंटे ही सोया था. तो वहाँ पे बस का वही डेफिनेटली लेस की मीनिंग आ गई कि कम ही बस में कम सोया था. नहीं वो ये भी पूछ रहे हैं कि जैसे जियो तो हम जो है वो जियो और थाई में जो डिफरेंस है, थाई जो है वो लेट के लिए इस्तेमाल करते हैं और जियो मतलब फौरन के लिए जैसे इस्तेमाल करते हैं. तो उसमें उसमें कोई सवाल था, दोबारा पूछेंगे आप सनिया? दोबारा पूछेंगे आप? जी मैं अब ये यहाँ पूछ पे रही थी देखे ना कि नी अंश बस के अंदर च्यो सिर्फ चिफन साय नंग हाओ साय हावला कि अगर आप बस टाइम पे खाना खाएंगे तो फिर बेहतर है. ठीक है, तो च्यो अंश चिफन साय हावला बाद में जो है आपका वो ठीक हो जाएगा. यही बाद के लिए यूज होता है साय. हाँ हाँ सही है. अगर आप ये करते हैं तो फिर मतलब कहते हैं ना फिर अच्छा होगा फिर बेस्ट रहेगा. तो वहां पे साय हावला. जी सनिया समझ आया? मीन बाय हाला. हम्म ऑल्सो मैंने ये पूछना था कि अगर हम चियो को इस सेंस में लेते हैं उर्दू में कि बस मैं 2 घंटे सोया था तो चाय को किस तरह बोलेंगे? जैसे आपने बस बताया ना चियो का बस में इतने घंटे सोया था तो चाय को कैसे बोलेंगे? लाइक इस सेंटेंस में आपको साय का बोलना है. मतलब इनका कहने का मकसद ये है कि हम एक सेंटेंस में जियो इस्तेमाल करते हैं, एक सेंटेंस में छाय इस्तेमाल करते हैं. तो जियो तो हम अभी मैं आपको एग्जांपल हाँ दे रहा हूँ. आप जो है बस 6 घंटे सोएंगे तो वो सेहत के लिए बस अच्छा है. ठीक है, हाँ只有睡觉6个小时才好了。只有睡觉6个小时才好了. कि बस जो है आप 6 घंटे सोते हैं तो वो अच्छा है. हम्म, साय शांति हाओ. अभी साय के बाद जो है शांति हाओ मतलब सेहत के लिए बस अच्छा है. ये लेट के लिए यूज हो रहा है कि पहले मतलब आप ये करते हैं फिर लेट के लिए यूज हो रहा है कि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है. साय शांति हाओ. जियो अंश चिफन कि बस टाइम पे खाना खाएं सेहत के लिए अच्छा है. साय शांति हाओ आपकी जो है हेल्थ अच्छी रहेगी. बाद में या लेट के लिए वही यूज हो रहा है यहाँ पे कि फिर या बाद में आपकी वो हेल्थ अच्छी रहेगी. साय नींद शांति हाओ या ये शॉर्ट में यूज हो रहा है साय शांति हाओ. तो साय के बाद तकरीबन शॉर्ट वर्डिंग ही यूज होती है. मीन बाय तो हाला. थोड़ा सा इसमें जो मैं यही कहूँगा कि चो का सिर्फ आप उसमें उर्दू में ही बस वाली ऐसी एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि कहते हैं जो बस आप ये कर लें ठीक है. तो उस हिसाब से आप सिर्फ इसका यही माइंड अभी तक क्लियर करें अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा. लेकिन यही है स्लो स्लो आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह. अभी चलें शायद ठीक आपको है. कंफ्यूजन हो इस मामले में ठीक है. छः क्योंकि छः न्यू ग्रामर पॉइंट अभी आपके सामने आई है तभी थोड़ा इसमें लगेगा. हाँ 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 से
ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही है। फिर हम नेक्स्ट सैटरडे को मुख्तलिफ ग्रामर पॉइंट्स कोशिश करें कि आप लोग भी कोई ना कोई एक ग्रामर पॉइंट ले लें और उसको समझाने की कोशिश करें, चाहे एचएस के 1 का हो, चाहे 2 का हो, या 3 का हो, या 4 का हो। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा कि एक आध ग्रामर पॉइंट मैं भी समझाऊं। ठीक जी है, जी इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू शेषे नीमन, शेषे ताजा, 谢谢大家，再见。再见再见。